उस ज़माने में मैं कार से ऑफिस जाता था, तो वो जो बड़ा असंभव बात थी। मैं क्लरिकल पोस्ट पे था, तो वो बड़ा बुरा लगा उनको। और भरने वाले बहुत रहते हैं जी। लोगों ने भरा, कैसा सर वो तो उसका बंगला बन रहा है और देखिए आप। अरे भाई हम तो अपनी मेहनत से बना रहे थे, कोई हमारी पोस्ट भी नहीं थी कि वहाँ कोई पैसा उछलता हो। हम तो डीजल इंजन ने कितना डीजल खर्च किया उसका हिसाब रखते थे फिगर में। तो उससे उन्होंने जो बिहेवियर मेरे साथ अपनाया तो मेरे को गुस्सा आ गया। 19.5 साल की सर्विस थी हमारी, और हमारे लिए सारे अफसरान सब कुछ है, पूरा मध्य प्रदेश सरकार हमारे को बहुत इज्जत देती थी उस वक्त। मगर उनके बिहेवियर से फिर झूमा झपटी सी हो गई। हमने कहा मेरी पीठ देखना भाई, अब सूरत नहीं देखने मिलेगी। उस ज़माने में इनकम टैक्स कोई सरकारी कर्मचारी नहीं भरता था। हमारे को हिम्मत भाई ने सलाह दी थी कि तुम कुछ ना कुछ डालते रहो, तो उसमें आगे कुछ करेंगे तो तुमको दिखाने में सहूलियत होगी। हमने कहा हाँ ठीक है। तो वहाँ से उनके साथ वकील भी, एक प्रोग्राम शर्मखानंद में हमने किया था, जबलपुर के आर्टिस्ट आए थे और मुकेश साहब के जो सुपुत्र हैं वो उसमें गए, चीफ गेस्ट थे। बहुत इन्जॉय किया था उन्होंने। तो उसके बाद फिर हमने रेलवे से मुँह फेरा, तो ना हमने पेंशन ली ना कुछ किया। मतलब मेरा ये दिल ही हो गया था कि जब मान सम्मान नहीं तो ये पैसा वैसा क्या। ये विश्वनाथन आनंद जी से जुड़े हुए, हाँ उनके फादर थे। विश्वनाथ आनंद जी के फादर से आपका थे वो। जी। नहीं मगर वो कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद तो बहुत सारे लोग जीएम हुए, वो तो बात अच्छी नहीं थी एक आर्टिस्ट के हिसाब से। जो है मैं सबको कहता हूँ भाई, मान सम्मान के लिए आप पैसा वैसा देखिए, सब अच्छी चीज़ है, पैसा बहुत ज़रूरी है। और एक दिन आता है जब आप सोचते इतना पैसा साला हमारा सम्मान नहीं है, उस दिन आपको लगता है कि पैसा उस वक्त ज़रूरी है। चलिए, किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। हम तो बॉम्बे के सभी जितने भी आर्टिस्टों से मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, हमारे अंदर आपका बैर भाव कहीं नहीं आता। आप अपनी विधा से पहचाने जाते हैं, सम्मान भी वहीं से, अपमान भी वहीं से जुड़ा हुआ है। मगर एक बात से है, सत्य जो है ना वो असरदार होता है, चाहे देर से असर दिखाए, चाहे देर से असर। जो सत्य की लड़ाई लड़ता है उसका असर होता है, और वो देर से। सत्य में तो जल्दी से, कड़वी चीज़ तो जीभ पे रखते से कर, मीठा जो है उसका आनंद कितनी देर तक आप महसूस करेंगे, फील होता है वो, है ना। तो ये बातें हैं सर। मुंबई में भी बहुत सारे कॉमेडियंस जितने भी हैं वो अक्सर बातें करते हैं, भैया आपने भी सुना होगा कि पता है 25 आवाज़ें निकालता है वो, और धड़ 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 शुरू होता, अच्छा है ये मिठुन दा, हाँ ये सब साड़ धाड़ धड़ सुना के बोले 25 आवाज़ें निकालता है यार। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने सुना है कि आप 1000 कैरेक्टर्स करते हैं, और इस बात के लिए आपको प्रयागराज में सम्मानित किया गया था। ये सच है? वाह वाह बात है। उस वक़्त में तो लगातार वो कैंप फायर में मैं 8-7 साल तक मेरे को बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था, अध्यक्ष का पुरस्कार कैंप फायर का। अच्छा। आखिरी पुरस्कार जब लेने जा रहे थे तो हॉल में से एक चिल्लाया, आपका दुकान लगाई वो का। तब हमने छोड़ा है। और उसके बाद से चलिए, अच्छा है कि आपके इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें जो कभी हमारे अंदर दबी थी बाहर आई हैं। हम तो किसी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और हर कलाकार को यही कहता हूँ, बार बार एक ही शब्द निकलता है कि अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं खींच के चलिए जिंदगी में बस। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब हम स्वस्थ हैं, बलिष्ठ हैं, जब शिथिल पड़ते हैं, फिर हम पानी के लिए अगर कहते हैं कि एक गिलास पानी दे दो, यानी ऐसी अवस्था जीवन में ना पैदा करो कि हम अच्छे भले होते हुए भी ये इस हाल में जाएं, है ना। तो दुआ करते हैं सभी कलाकारों के लिए कि खूब बढ़िया अच्छा नाम हो। फिर से एक बार दौर आ जाए, हमारा कहने का मतलब स्टैंड अप कमाल का हो गया भाई पूरे भारत में। और
आज भी अब कवि लोग देखिए आज के छाए अपनी हुए तरह हैं। से वो हाँ। अपनी तरह से स्टैंड अप में भी आ गए हैं, मगर स्टैंड अप एक अलग विधा है, कविता एक अलग चीज़ अलग है। है। हाँ, सर आप एक बहुत अच्छा आइटम, बहुत लोगों से सुना है हमने, उनको करते हुए देखा है, फिल्मी ट्रेलर, अंग्रेजी फिल्म का ट्रेलर का एक आपका आइटम है वो। इवन हमारी टीम ने, लाफिंग कलर्स टीम ने उस पर डाला था कि आज हमारे गेस्ट नायकर साहब हैं, तो ध्रुव शर्मा कोई है दिल्ली से, उन्होंने लिखा है रियाज इंडियन, प्रसिद्धि शर्मा, तो ऐसे 10-15 लोगों के नाम मुझे याद है, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनका रिक्वेस्ट भी था सर, तो अगर आप सुनाते थे थोड़ा सा। देखिए इंग्लिश पिक्चर का ट्रेलर ये कैसे ही दिमाग में आया कि मैं जैसे चाट का ठेला देखा आपने, बहुत सी चीज़ें मुझे ये चीज़ें जो है जब मैं ट्रेन में बैठता था, ऐसे जैसे पेड़ ऐसे फटाफट फटाफट भागते थे, तो उसी समय ये बहुत सी चीज़ें ऐसी दिमाग में आई कि ऐसा अरे अरे क्या ऐसा। तो इंग्लिश फिल्म की बात संदर्भ ये था कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी है, मगर अंग्रेजी फिल्मों की अंग्रेजी सर के ऊपर चली जाती है, और जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है उनका क्या हाल होता होगा, हैं? तो हमारी एक लालसा थी, बचपन था, छोटे थे, तो हमारे पिताजी से हमारे पड़ोसी ही कहते थे कि फादर का नाम कन्हैप्पा नायकर था, अरे बोले कन्हैप्पा जी बच्चों को इंग्लिश पिक्चर दिखलाया करो, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेचारे हमारे पिताजी सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ जाए, हर बाप सोचता है। तो हाँ अब वो कोई जाएगा बोलेंगे ले जाएगा, तो अरे हम जाते हैं हमारे साथ भेज दिया करिए। तो वो शख्स हमको बचपन से, मैंने जरा स्कूल में आ गए थे तो अंग्रेजी पिक्चर के लिए उनके साथ हम जाते थे और देख के आ जाते थे, महीने में एक आध बार, 1.5 महीने में 1-2 बार। तो हमारे पिताजी बोलते कैसा था, अच्छा ना अंग्रेजी है? हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, मज़ा आया। हाँ अच्छा ठीक है, देखो देखो। उनको नहीं मालूम कि हमको जो दिखा के लाते थे वो पिक्चर, वो वाइल्ड लाइफ एनिमल की होती थी। ना हाथी अंग्रेजी बोले, ना शेर अंग्रेजी, कोई मतलब अंग्रेजी का कुछ नहीं, उनकी अपनी कमेंट्री होती थी और वॉइस ओवर। हाँ बस हम तो आ जाते थे। एक दिन सिलसिला ही चला था, 8वीं में आया था, हमने यार गोल मारा एक दिन और अकेले चले गए। तो हम आदमी औरत वाली हमने देख ली। तब हमको समझ में आई ये है इंग्लिश पिक्चर। उसमें तो बहुत कुछ देखा। अब वहाँ से सिलसिला चालू हो गया पिक्चर। अब मतलब शर्म भी आती थी कि अब अंग्रेजी तो आती नहीं है, कोई पोस्टर देखता था तो यूँ देखता था, डिस्कस भी नहीं करता था क्योंकि पोस्टर ही देखते थे। पहले हायर सेकेंडरी पास कर लें तो बहुत बड़ी बात होती थी, 6-6 महीने 6-6 साल लुढ़कते थे फिर पास होते थे हायर सेकेंडरी लोग बोर्ड की परीक्षाओं में उस ज़माने में। बिल्कुल। तो हमको एक तरकीब सूझी, तो हमने कहा यार 2-3 निबंध याद कर लिए हमने ऐसे, द रेलवे जर्नी, द पिकनिक, ऐसा करके। और जब इंग्लिश पिक्चर देखने जाते तो जेम्स बॉन्ड का पोस्टर रहता था, अपने एक आध दोस्त को भी पकड़ के ले जाते थे। और देखा कि मैंने 54-58 में तो पिक्चरें देख लेते थे और उसमें पोस्टर देखते थे और इंग्लिश के तो निबंध याद था काऊ का। वो देख के उसको बोलते थे अपने दोस्त को, यू सी cow is a very useful animal, it has 4 legs. And this is so Indian, how much a colorful, no? You have never seen the spotted cow, no? तो वो जो अगल बगल वाले सोचते थे बाप रे इसकी अंग्रेजी, तो वो खतक जाते थे। वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का पोस्टर थे, अबे देखो धर्मेंद्र को देखे, अबे हेमा मालिनी दुबली हो गई ना, दुबली कहाँ नहीं होगी भाई, वो तो ऐसा है। धर्मेंद्र में जबरदस्ती मैंने लगे रहे शादी यादी के लिए, मान के। हाँ वो तो कि अम्मा ने जब दी बत्ती उनको, बत्ती यार कराई ली उसने, मालूम है ना। अब वो आगे बढ़ते ये संदर्भ चलता था और हमारा ये निबंध की वजह से अब अंदर चले जाए पिक्चर के लिए हॉल में बैठ के, तो उसमें ये था कि इंग्लिश पिक्चर का नाम तक नहीं मालूम रहता था अगर लंबा हो गया कुछ, मगर पिक्चर देखने बैठे। तो ये शुरुआत ऐसी थी कि अपन तो चले गए, बैठ गए,
और एक साहब बगल में आके बैठे, हमने उनसे पूछा भाई साहब पिक्चर का क्या नाम है? नहीं पिक्चर का नाम पिक कौन सी वाली? जी अभी तो नाम नहीं मालूम तुमको? अरे आपसे तो पूछ रहे हैं, अब नाम नहीं मालूम तो काय के लिए देख रहे हैं आपको मालूम है क्या? भैया बता दो ना। अब देखने से पता लगेगा ना यार, थोड़ी देर सब्र तो करो, 3 बजे स्टार्ट होगी। वो इतना कह के चला गया। फिर एक हमने जगह बदली, फिर एक से पूछा भाई साहब ये पिक्चर का नाम क्या? जो मूंगफली का मुंह बंद रखो तो अब मुंह मत खोलना तुम, समझे? तो उन्होंने मूंगफली दे के चुप करा दिया हमको। हमारी तो खुजली मची थी कि हम पिक्चर कौन सी देख, नाम ही नहीं समझ, नाम ही नहीं पता। फिर एक के पास गए, बढ़िया पिक्चर है भाई साहब ये। हाँ बहुत अच्छी, 2-3 साल पहले आई थी, हमारे मामा जी कह रहे थे अब तो और अच्छी हो गई। हमको क्या मालूम कि उसके बाद भी अच्छी हो जाती पिक्चर। क्या बात है, और अच्छी। और अच्छी। अब हम फिर उठे, फिर एक के पास पहुँचे, तो हमने कहा ये पिक्चर का क्या नाम? कौन सी क्लास पढ़े हो? हमने कहा अभी 10th पास कर रहे हैं। सोच लो हम 3री पास हैं, सोच लो तुम अब। हमने कहा ये तो 3री पास है, सोच ले। हमने कहा बदलो जगह, फिर एक जगह बैठे, फिर एक साहब हमारे पास आए, बैठ गए, पिक्चर देखने आए। हाँ भाई साहब पिक्चर नाम क्या है भाई साहब? इंग्लिश पिक्चर। हमने कहा इंग्लिश पिक्चर का नाम क्या है? अब इंग्लिश पिक्चर का नाम हिंदी में क्या बताएं तुमको? क्या बात है, वाह। चुपचाप बैठो देखो बस। वाह। डांटा भैया उसने। हमने कहा अब तो मुसीबत। हमने कहा नाम पता करके रहें क्या कुछ हो जाए। फिर उठे, फिर एक जगह बदली हमने, फिर बैठे, एक साहब आके बैठे हमारे पास में। तो हमने उनसे कहा भाई साहब ये पिक्चर का क्या नाम है? 1 मिनट तो हमारी जगह देखना अभी आ रहा है। वो उठ के भाग गया, वो भी नहीं बैठा। फिर हम निराश हो के एक जगह बैठ गए। इतने में देखा 3-4 बॉडी बिल्डिंग टाइप के पहलवान टाइप के 5-6 लोग आए, क्योंकि उस वक्त फाइटिंग वाइटिंग पहलवानों का तो यही देखना ना, उनको पिक्चर से कोई मतलब नहीं था। एक अच्छा गंजा तेल वेल लगा के हमारे बगल में बैठ गया। हमने उसी से पूछ लिया कि भैया पिक्चर का नाम है? अरे मल्लू इधर आ यार तुम। क्यों क्या हो गया? अरे वो नाम पूछा यार। अबे तो बता ना। अबे तुम अभी हाँ समझ नहीं रहा, नाम पूछ रहे यार। तो वो लड़का खड़ा हुआ आखिरी वाला, मल्लू पहलवान। पिक्चर की जगह वो मल्लू पहलवान नाम बता रहा था। हमने कहा यार अब तो बड़ी मुश्किल से निराश होके टिक गए ऐसे। तो जो पीछे की क्लास में एक शुरू होती ना, तो वो एक बोले नाम पूछ रहे थे पिक्चर का। हाँ भाई साहब 1 मिनट, वो ये इनके दिमाग से भी उतर गया। तो उनने अपने दोस्त को बताया था पिक्चर हॉल के अंदर लाते तक। तो उससे दोस्त से पूछा बता बे नाम बता पिक्चर का, इज्जत का सवाल है बता। पिक्चर चल रही थी सैमसन एंड डिलाइला। अच्छा। तो उनका दोस्त बोला समोसा ढीला। समोसा ढीला। अरे हमने कहा यार, पिक्चर स्टार्ट हो गई। हीरो हीरोइन कुछ बात कर रहे थे और अचानक हीरोइन उससे लिपट के रोई और हम बहुत जोर से हंसे। जैसे ही हंसे देखे पीछे के लोग भी खूब हंस रहे। हम समझ गए सारे सबको अंग्रेजी आती है। वाह। अच्छा, सबको अंग्रेजी आती है। हम समझ गए सबको अंग्रेजी आती है।